हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जीके चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे बहिर्दर्शन विधि। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। बहिर्दर्शन विधि को अंग्रेजी में एक्सट्रोस्पेक्टिव मेथड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? एक्सट्रोस्पेक्टिव मेथड भी कहते हैं बहिर्दर्शन विधि को। ठीक है, बहिर्दर्शन विधि के जो जनक है या प्रवर्तक है वो थे जे.बी. वाटसन। कौन थे दोस्तों? जे.बी. वाटसन। यानी बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? जे.बी. वाटसन। और ये कहाँ के निवासी थे जे.बी. वाटसन? ये अमेरिका के निवासी थे। और जे.बी. वाटसन व्यवहारवादी थे। कौन थे दोस्तों? व्यवहारवादी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। जे.बी. वाटसन कौन थे? व्यवहारवादी थे, क्योंकि जे.बी. वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन है? जे.बी. वाटसन। कहाँ के थे? अमेरिका के। और जो जे.बी. वाटसन ये व्यवहारवाद के जनक माने जाते थे, यानी व्यवहारवादी थे। किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करना ही बहिर्दर्शन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? यानी कि जो उनका निरीक्षण करते हैं अपन, उसे क्या बोलते हैं? बहिर्दर्शन। ठीक है, इस विधि को प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। किस विधि को? बहिर्दर्शन विधि को प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है, ध्यान रखना। और जो बहिर्दर्शन किसे कहते हैं? किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? बहिर्दर्शन कहलाता है। ठीक है, कई प्रेक्षक एक साथ मिलकर प्राणी या जीव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, इस कारण इस विधि को वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि कहा जाता है। जो अपन ने देखा था ऊपर की इसे प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कई प्रेक्षक यानी कि निरीक्षणकर्ता एक साथ मिलकर प्राणी या जीव के क्या व्यवहार का अध्ययन करते हैं, इस कारण इस विधि को अपन वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। किस विधि को? बहिर्दर्शन विधि को। ठीक है, वापस देखते हैं शुरू से। बहिर्दर्शन विधि को दोस्तों एक्सट्रोस्पेक्टिव मेथड भी कहते हैं। बहिर्दर्शन विधि का जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं जे.बी. वाटसन, और ये अमेरिका के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करना या अध्ययन करना ही बहिर्दर्शन कहलाता है। ठीक है, बहिर्दर्शन विधि को प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहिर्दर्शन विधि को प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है। कई प्रेक्षक एक साथ मिलकर प्राणी या जीव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, इस कारण इस विधि को वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, इसे वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अध्ययनकर्ता प्राणी के व्यवहार के दोनों तरह के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है दोस्तों, इस विधि में अध्ययनकर्ता जो अध्ययन करने वाला होता है, निरीक्षण करता, वो व्यक्ति के व्यवहार के अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी कि बाह्य व्यवहार में आते जैसे दौड़ना, रोना, खेलना, ये तो आ जाते हैं बाह्य व्यवहार में। और आंतरिक व्यवहार में आते जैसे रक्तचाप में परिवर्तन, हृदय की धड़कन में परिवर्तन, ये है आंतरिक व्यवहार का अध्ययन। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये विधि आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कोल सैनिक के अनुसार निरीक्षण दो प्रकार का होता है। जो कोल सैनिक थे उन्होंने निरीक्षण दो प्रकार के बताए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, कोल सैनिक के अनुसार निरीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों? दो प्रकार के। पहला जो है वो है औपचारिक निरीक्षण। कौन सा? औपचारिक निरीक्षण। ठीक है, ध्यान रखना, नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन वो कहलाता है औपचारिक निरीक्षण। ठीक है दोस्तों, अगर अपन नियंत्रित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उसे औपचारिक निरीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? औपचारिक निरीक्षण कहते हैं। और दूसरा है अनौपचारिक निरीक्षण। दोस्तों, उद्देश्य निर्धारित कर किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? अनौपचारिक निरीक्षण। ठीक है, इसमें क्या क्या उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाते हैं और फिर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो इसे अनौपचारिक निरीक्षण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। कोल सैनिक के अनुसार निरीक्षण दो प्रकार का होता है।
पहला निरीक्षण औपचारिक निरीक्षण, जो नियंत्रित परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और अनौपचारिक निरीक्षण होता है जिसमें उद्देश्य निर्धारित कर किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें यानी कि परिस्थितियां नियंत्रित नहीं होती, यानी नियंत्रित परिस्थितियों में अनौपचारिक निरीक्षण नहीं होता, जबकि औपचारिक होता है जो नियंत्रित परिस्थितियों में होता है, ठीक है। निरीक्षण विधि को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए अनुसूची विधि का प्रयोग किया जाता है। जो निरीक्षण विधि है दोस्तों, इस विधि को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अनुसूची विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रेक्षण हमेशा उद्देश्यपूर्ण व सूक्ष्म होता है। जो उद्देश्य जो प्रेक्षण होता है वो कैसा होता है दोस्तों? हमेशा उद्देश्यपूर्ण व सूक्ष्म, यानी कि जो प्रेक्षण यानी कि जो अपन निरीक्षण करते हैं वो कैसा होना चाहिए? उद्देश्य, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि प्रेक्षक किसी उद्देश्य से प्राणी के व्यवहार का किसी खास पहलू पर अधिक ध्यान देता है, ठीक है। जो निरीक्षण करता होता है प्रेक्षक, वो किसी खास उद्देश्य से प्राणी के व्यवहार का किसी खास पहलू से उसका अध्ययन करता है। यानी कि निरीक्षण या अंतर यानी कि बहिः दर्शन है होता है, उसका करने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। किसी व्यक्ति का अपन अगर निरीक्षण करते हैं तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, ठीक है। तो प्रेक्षक क्या करता है कि किसी उद्देश्य से प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। वापस देखते हैं। निरीक्षण विधि को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए अनुसूची विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रेक्षण हमेशा उद्देश्यपूर्ण व सूक्ष्म होता है। कैसा होता है? उद्देश्यपूर्ण व सूक्ष्म होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि प्रेक्षक किसी उद्देश्य से प्राणी के व्यवहार का किसी खास पहलू से अध्ययन करता है, ठीक है। प्रेक्षक यानी निरीक्षण करता। प्रेक्षण निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सहभागी निरीक्षण या प्रेक्षण, ठीक है। प्रेक्षण कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का होता है। पहला सहभागी, प्रेक्षक उन व्यवहार में हाथ बटाता है जिनका उसे अध्ययन करना है। देखो, सहभागी का मतलब सहयोग, यानी कि सहयोग करता है। इसमें कौन? प्रेक्षण यानी निरीक्षण करता है, स्वयं सहयोग करता है। प्रेक्षक उन व्यवहारों में हाथ बटाता है यानी सहयोग करता है जिनका उसे अध्ययन करना होता है। तो इसलिए से सहभागी तो क्यों कहता है? क्योंकि प्रेक्षक होता है, उसको जिसके व्यवहार का अध्ययन या जिन कामों का उनको अध्ययन करना होता है उन कामों में वो हाथ बटाता है यानी सहयोग करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सहभागी, ठीक है। सहयोग करता है, जिन व्यवहारों का उसे अध्ययन करना होता है उन्हीं में वो सहायता करता है, इसलिए सहभागी कहलाता है। ये प्रेक्षक भी लोगों के काम को उनके साथ मिलकर करता है, ठीक है। ध्यान रखना ये सहभागी में कि जो प्रेक्षक होता है वो लोगों के काम में क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है। इसलिए इसे सहभागी कहते हैं। जैसे उद्योग या श्रमिक के व्यवहार का अध्ययन करना हो तो उनके साथ सदस्य बनकर उसको साथ रहना होगा, ठीक है। अब है दोस्तों असहभागी प्रेक्षण। कौन सा? असहभागी प्रेक्षण, ठीक है। प्रेक्षक व्यक्तियों के उन व्यवहारों में हाथ नहीं बटाता जिनको उनका अध्ययन करना होता है, यानी कि प्रेक्षक दूर से ही उसका यानी कि व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। और जो सहभागिता उसमें तो क्या कि स्वयं प्रेक्षक उस पर हाथ बटाता था यानी सहयोग करता था जिसका उसको अध्ययन करता था उस काम में, ठीक है। लेकिन ये उसका विपरीत है। इसमें प्रेक्षक व्यक्ति के उन व्यवहारों में हाथ नहीं बटाता है जिनका उनको अध्ययन करना होता है, यानी दूर से उसके व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे देखते हैं तीसरा, स्वाभाविक प्रेक्षण। जब प्रेक्षण का प्रयोग एक स्वाभाविक परिस्थिति में विशेषकर पशुओं के व्यवहार के अध्ययन में किया जाता है तो उसे स्वाभाविक प्रेक्षण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस प्रेक्षण का प्रयोग पशुओं के व्यवहार के अध्ययन में किया जाता है तो वो है स्वाभाविक प्रेक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे बंदरों, मधुमक्खियों, चींटियों के व्यवहार का अध्ययन उनके स्वाभाविक स्थान में जाकर किया जाता है, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों कल इससे अपन आगे का पार्ट पढ़ेंगे। कल अपन पढ़ेंगे बही दर्शन विधि के गुण व दोष। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।